तैमूर भाई, किसने आपको बोला कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर फिट नहीं होते हैं, लीन नहीं रह पाते हैं 12 मंथ? मैं पिछले 5 साल से मोहसिन भाई को देख रहा हूँ, ऐसे कैसी है माशाल्लाह। बहुत मेरा भाई सब दिखाए पहले माशाल्लाह। सब कुछ होता है मेरे भाई, सब कुछ पॉसिबल है। मैं खुद नहीं रह पाता हूँ 12 मंथ, पर मोहसिन भाई 5 साल से मैं इनको देख रहा हूँ फिट है। मोहसिन भाई आपको बताएंगे कैसे आप रह सकते हैं, उसमें सारा कुछ बता दें। अच्छा, मैं ये भी बताता हूँ कि रह कैसे सकते हैं, मैं ये भी बताता हूँ कि रह क्यों नहीं पाते। तो पहले तो बात है पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की, आपने बात की है, तो मैंने जहाँ तक अभी तक ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तानी जो बॉडी बिल्डर हैं वो मोस्टली कंपटीशन के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या उनका ये माइंड होता है कि अगर हम कंपटीशन जीत गए तो हम कुछ छोटा मोटा जिम बना के वहाँ पे बैठ जाएंगे। जहाँ तक आपने बात की गोरों की भी बात की गई, गोरे जो है उनका ये मकसद नहीं होता कि हम मुकाबला खेल के उसके बाद मुकाबले से CEO ऑफ टाटा बाय बाय करने के बाद जिम बना के बैठ जाएंगे। उनका आगे से अगला गोल होता है कि हमने अगर मान लो कि जीत लिया है, अमेरिका जीत लिया है, NPC एक होता है ना, आर्नल्ड क्लासिक। हाँ बिल्कुल, उसके बाद आर्नल्ड एमेच्योर, फिर आर्नल्ड, फिर कोई इस तरह के मुकाबले ओहियो पे चल रहे थे। ये जो उनका मकसद होता है ना, उनका आगे से आगे जाना मकसद होता है, तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी जैसे एक कंपटीशन के बाद पैसे मुक गए सज्जन रुस गए नहीं वाला हिसाब नहीं करते हैं। वो उसको ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर एक ऑफ सीजन ले लेते हैं, बस हम खेलने के बाद दावतें खाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बूफे पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लड़के ऐसा नहीं करते, ये अगला शो जो है वो माइंड में रखने, उसकी प्रिपरेशन सेम डे पे जीतते हैं, क्योंकि ये कहते हैं जब टाइटल जीत लिया है ना, उसको मेंटेन करना, नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होता है। दूसरी बात है मेरी, अगर आप बात करते हैं तो बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल टेल यू कि मैं 5-6 साल से भी ज्यादा जो है नीट एंड क्लीन कंडीशन पे इस तरह हूँ कि मैं खाता सबसे ज्यादा जो है वो फैट वाला भी चीज़ें, कार्ब वाली चीज़ें भी, और जिससे मुझे पावर मिले। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्टोस्टेरोन को अपने को लो नहीं होने देता। वो कैसे कि मैं वीकली ट्वाइस जो है वो लेग के वर्कआउट नेचुरल भी बूस्ट रखता हूँ। ये उस चीजें नोट करने वाली हैं गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैं वीकली ट्वाइस जो है वो लेग्स का वर्कआउट लाजमी करता हूँ, ताकि मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ब्लड फ्लो के साथ इंप्रूव रहे, ठीक है। टेस्टीज जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात, मैं जिंक नहीं छोड़ता। तीसरी बात, मैं मैग्नीशियम नहीं छोड़ता। और अगर मेरे हथे कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चढ़ जाए तो मैं वो भी नहीं छोड़ता। दूध कितना पीते हैं डेली? दूध क्या भाई, मिनिमम 2 से 3 लीटर पी जाता हूँ। 2 से 3 लीटर? तो आपको इनको कितना पीना चाहिए कम से कम दिन में? यार कोई नहीं 1 लीटर तो पीना ही चाहिए हर लड़के को। इतना भी नहीं तो आधा लीटर कम से कम जरूर होना चाहिए। हाँ। कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए आपके लिए जरूरी। बिल्कुल। और मैं फिश ऑयल ओमेगा 3 हर वक्त, ये मेरा बैग दिखाएं, मैं ओमेगा 3 को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जिससे क्या होता है, जॉइंट्स, दिल, दिमाग, हर चीज तगड़ा रहता है। और एक बात याद रखना, जिस बंदे की ये चीजें तगड़ी होंगी ना, उसकी हर चीज की प्रोडक्शन अच्छी होगी। मेटाबॉलिज्म जिसका तगड़ा होगा, उसका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने तो अपनी जो है वो सारे सीक्रेट्स बता दी हैं क्या भाई। और बाकी लड़के क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जब लेट से मुकाबले की डेट अनाउंस हुई है, कमेटी चुकी है, और वो सिर्फ ये जो विटामिन्स का स्टैक है ना जो मैंने आपसे शेयर किया है, उनका माइंड होता है ताजी 4 महीने से तैयारी हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी, ऐ पैसे पहले ऐ चीज़ें आ गई हैं, दैट्स ऑल। जैसे मुकाबला खत्म होता है, स्टैक आउट, मल्टीविटामिन आउट, जिंक आउट, मैग्नीशियम आउट, बस दैट उनकी उधर बॉडी बिल्डिंग एंड हो जाती है। ये मेरा जो मानना है, मैंने तो यहाँ तक ऑब्जर्व किया क्या भाई। और चीजें मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर ऐड करता चलूँ। देखो, बहुत ईजी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि वो जो गोरों की आप बात कर रहे हो तैमूर भाई, गोरे लोग जब अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं ना बॉडी बिल्डिंग को, तो वो जिम शिम या बिजनेस में तब जाते हैं जब अपने आप को रिटायरमेंट लेते हैं बॉडी बिल्डिंग से। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कंपटीशन भी खेलते हैं, दूसरे मामला भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज़, मोहसिन भाई ने अभी आपको बताया, डेली दूध पीते हैं, उसके अलावा फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ये चीज़ें खाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंस होते हैं। बिल्कुल आपने वो करने हैं, प्रॉपर डाइट होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मोहसिन भाई 12 मंथ वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल वर्कआउट नहीं छोड़ता, वीक में एक दिन, और बहुत अच्छा इनका माशाल्लाह वर्कआउट है। मैं मोस्टली भाग जाता हूँ, कहते हैं मोहसिन भाई बहाने बनाता हूँ कि नहीं करना, बट ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप समझो कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर या ये वो नहीं, बंदा कोई भी हो, इंसान हो सकता है। मसला ये है कि हमारे वो ये कह लो कि हालात मुल्क ऐसे हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तान में नॉर्मल हालात में अभी के दौर में अगर आपने पूरे साल फिट रहना है, 1 मंथ का कम से कम 1.5 लाख तक कहीं नहीं गया। अगर बड़ा गांव में रहता है तो वो 1 लाख रुपया उसका खर्चा जरूर आएगा मेरे भाई। एक बॉडी बिल्डर का जब भी जो हालात हो चुके हैं, मुर्गी 700 रुपये हो गई है। बिल्कुल। तो चीजें बहुत ईजी से अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे भाई तैमूर भाई सब कुछ होता है, बट हमारी बैड लक, जिन लोगों के पास पाकिस्तान में पैसा है, उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, उनको दूसरे शौक हैं।
ठीक है, और जिनके पास नहीं है उनको शौक है वो बेचारे कर नहीं पाते। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा जो पॉइंट आपने बोला है कि जिन लोगों के पास पैसा है उनको वो शौक नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको बॉडी बिल्डिंग या इस तरह की स्पोर्ट्स का शौक है जिसमें ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो गाइस मेरी तरफ से आपको एक बात मैं बताता हूँ कि अपने आप को खुद प्रमोट करें, अपने आप को खुद लेवल अप करें कि आप 700 किलो रुपए की किलो मुर्गी भी अफोर्ड कर सके। आप खुद ऐसा ना कहें कि बजट महंगाई बहुत होगी, अपने आप को महंगा कर ले, अपने आप को हार्ड वर्किंग कर ले, अपने आप को खुद इतना लिफ्ट अप करें कि वो चीज़ें आपके कदमों में आए। जैसे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करेगी, या नहीं स्पॉन्सरशिप कोई देता तो ना दे भाई, आप खुद काम करें, ऑनलाइन काम करें, आप कुछ बेचें कुछ बनाएं, लेकिन आप ये ना सोचें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, महंगाई बहुत हो गई है। अभी इस वक्त माशाल्लाह मौसम भाई के यहाँ पर 3 जिम है। जब आए थे यहाँ पर आज से 8-10 साल पहले जी जॉब पे आए थे, ठीक है, और मैं आज से 5 साल पहले जब आया था तो मैं भी जॉब ढूंढने के लिए आया था। अभी अल्लाह का शुक्र है मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, कुछ के अंडर कुछ नहीं है ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज होती है, हर चीज मिलती है। बट आप जब ये पाकिस्तान सोच रहे कोई मेरे लिए कुछ करे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। कोई दुबई में भी, कोई अमेरिका में भी नहीं, जाके वहां पे हम हाथ पैर मार के सेट हो जाते हैं। हम पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी मेरे सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी साड़ी तो अच्छी दुबई लगी है, ठीक है, वो काम करते हैं। तो बस भाई मैं यही कहूंगा सब बॉडी बिल्डर्स को जो कहते हैं भाई अफोर्ड नहीं होती है बॉडी बिल्डिंग, इट इज इजीली अफोर्डेबल। अगर आप में गट्स हो, आप में स्किल्स हो, तो आपके पास पैसा आपके पीछे पीछे है। आज अगर 2000 ले रहे हो, आप अपने क्लाइंट से अपनी स्किल को इम्प्रूव करो ताकि 3000 मांग सको, 5000 मांग सको, 20000 मांग सको, 1 लाख मांग सको। आप खुद अच्छे होगे तो पैसा आपके पीछे आएगा, क्लाइंट भी आपके पीछे आएगा, और जो आप बोलोगे उसके लिए वो 30 बन जाएगी, कहेगी भजन आप बोले पैसे बिल्कुल। और आज के वक्त में मांगने से कुछ नहीं मिलता, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना पैसा, ना कुछ, और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि सारी चीजें आपके पीछे हैं। पीछे है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। और आपके पास जब पैसा आएगा आप लीन भी रहेंगे। ओके तैमूर भाई, आई होप आपको बहुत क्लियरली आंसर जो है मिल गया। अगर बहुत लोगों को इससे सीखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान वालों के लिए भी है और ये सेम चीज इंडिया वालों के लिए भी है, बांग्लादेश वालों के लिए भी और नेपाल वालों के लिए भी है, क्योंकि उन लोगों को हमारी बात की समझ आती है और ऑल अराउंड सेम ही जो है वो साथ चल रहा है। और एक गाइस जाते जाते मैं एक आपको टिप देता हूँ जो कि मेरे माइंड में अभी भी आई है, वो ये है कि अगर आप चाहते हो आपका फैट रेशियो कम रहे, ठीक है, आपका मसल बिल्ट होता रहे और बिल्ट रहे और मेंटेन रहे, डोंट लेट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल गो डाउन। आपका मर्द का जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतनी ही अच्छी प्रोमिनेंट और लेस फैट वाली उसकी फिजिक होगी। फैट बॉडी पे तभी चढ़ना शुरू हो जाता है जब मसल कम और यानी टेस्टोस्टेरोन कम होने लग पड़ता है। तो आपको जरूर मल्टीविटामिन साथ रखने चाहिए, जिस तरह बूस्टर्स हो गए या जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिश ऑयल हो गया, जिससे आपने कह लो गर्मी रहे, जिसने आपको कह लो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट ही रहे। और उसके लिए एक्सरसाइज लेग्स की बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तो ताकि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल शट डाउन या लो ना हो। मतलब बॉडी का फिजिकल वर्कआउट आपने जब छोड़ा टेस्टोस्टेरोन तो गए हो, टेस्टोस्टेरोन को जाने नहीं देना। हाँ। अगर आपको अच्छा रहना, ठीक है, आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वट एवर हो जिसमें बॉडी की मूवमेंट हो आप जरूर करो। ओके तैमूर भाई, आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। टेक केयर, लव यू।